हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ जुजुत्सु काइसन सीजन 2। और ये एपिसोड 1 होने वाला है। और ये जो सीजन है ये प्रीक्वल होने वाला है सीजन 1 का। मतलब कि इसमें गोजो की स्टोरी देखने के लिए मिलेगी और बहुत ही खतरनाक एक विलन आने वाला है जो कि हमें देखने के लिए मिलेगा। बहुत एपिक है वो कैरेक्टर। तो इस शो को स्टार्ट करते हैं आज से हम। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़का देखने के लिए मिलता है कि जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब स्कैरी लग रहा होता है। तो वो एक गली में जाता है जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एक जो कर्स मॉन्स्टर होता है वो एक इंसान को खा रहा होता है। तो वो उसकी तरफ जाता है और अपने ठंडा तरीके का कुछ अटैक इस्तेमाल करता है और उसको ब्लास्ट करके उसे एक एनर्जी बॉल में बना के उसे निगल लेता है अपने पेट के अंदर। और उसके बाद हमें सीन देखने के लिए मिलता है कि जो कैरेक्टर वो था वो कैरेक्टर गोजो के सामने आता है और गोजो और उनका आमना सामना होता है। लेकिन हमें गोजो को पीछे की साइड से देखने के लिए मिलता है। फिर हमें एक छोटी सी स्टोरी बताई जाती है कि एक प्रेसिडेंट हाउस था जिसके अंदर काफ़ी सारे फैमिली लोग रहते थे और अच्छा खासा वो रहते थे। लेकिन एक बार जब उनके ऊपर कर्ज चढ़ना स्टार्ट हुआ तो वो कर्ज उतार नहीं पाए, जिसकी वजह से उनको घर बेच कर जाना पड़ा। और घर में भी प्रॉब्लम आने लगी जिसकी वजह से वो एक हॉन्टेड हाउस बन गया। फिर हमें कुछ लड़कियां देखने के लिए मिलती हैं कि जो बात कर रही होती है कि जो होमर्स है वो स्पिरिचुअली स्पोर्ट्स से ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। और हमें पता चलता है कि वो तीनों लड़कियां जो हैं वो जुजुत्सु काइसन से हैं। और फिर हमें बताया जाता है कि 3 बच्चे जो हैं एलिमेंट्री स्कूल वाले वो गायब हो चुके हैं। वो ना पुलिस के पास है, ना फैमिली के पास है, ना अपने फ्रेंड्स के पास है। और ये कह रहे हैं कि अगर लिंक किया जाए ना तो शायद हो सकता है कि उस हॉन्टेड हाउस से उन लोगों का कुछ लेन देन हो। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो तीनों लड़कियां वहां पर जाती हैं हॉन्टेड हाउस में। और हमें जुजुत्सु काइसन का लोगो देखने के लिए मिलता है। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जो 2 लड़कियां होती है, एक प्रिस्ट लग रही है और एक मतलब काफ़ी कूल लग रही है। तो जो प्रीस्ट होती है वो उसको इम्प्योरिटी करने वाली होती है। तभी वो जो वाइट वाल वाली है वो कहती है कि मुझे यहाँ पर कोई भी कर्स स्पेल महसूस नहीं हो रहा है या कोई भी फीलिंग नहीं आ रही है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसके अंदर चलते हैं। तो वो लोग उस रूम के अंदर बढ़ते हैं। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि रूम काफ़ी ज़्यादा मैसी, डरावना और स्कैरी टाइप का होता है। तो अब हमें एक लड़की का नाम इनमें से पता चल जाता है जिसका नाम है साकुरा जिमा। तो मैं इसको साकुरा बोलूँगा क्योंकि जिमा भी मतलब बोलना काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो जो वाइट वाल वाली है वो बोलती है कि ले तू टॉर्च पकड़ और पूरे घर को छान मार, मैं तेरे को देखती हूँ बाहर क्या हो रहा है। तो वो लड़की डर रही होती है लेकिन वो बोलती है कि तू कर लेगी, टेंशन ना ले। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो पीस्ट वाली लड़की है वो पूरे घरों के अंदर इधर उधर घूमती है, देखती है, उसको एक एक रूम को चेक कर रही होती है। लेकिन तभी उसको एक रूम मिल जाता है जिसके अंदर उसे कुछ अजीब अजीब आवाज़ें आ रही होती है। तो वो एक बेड के नीचे से आ रही होती है। तो वो बेड के नीचे जैसे ही देखती है तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो चूहों की वजह से हो रही होती है। लेकिन वो चूहे उसकी तरफ दौड़ के आते हैं जिसकी वजह से वो डर जाती है। फिर जो वो लड़की है वो कमरे के बाहर जाती है। तो जैसे ही वो सांस ले रही होती है तो पीछे से जो वो लड़की है वो आके उसके कंधे बाहर रख देती है जिसकी वजह से उसकी फट जाती है। फिर हमें वो पता चलता है कि वो लड़की बोलती है कि तुम तो दूसरे रास्ते गई थी। तो वो बोलती है कि मैं दूसरे रास्ते नहीं गई थी, मैं भी इसी फ्लोर पे थी और मैं घूमते घूमते बार बार इसी फ्लोर पर आ रही थी। तो मैंने कुछ नोटिस किया है कि जो चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं मैं उन चीज़ों से कई बार गुजर चुकी हूँ। तो अब हम फिर से एक बार और गुजरेंगे और मैं यहाँ पर एक कर्स मार्क छोड़ देती हूँ जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। और हमें पता चलता है कि उन लड़कियों ने कितना किलोमीटर चला था। 4 किलोमीटर वो चले थे 30 मिनट के अंदर। मतलब कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया कवर किया था। लेकिन वो एक ही होल के अंदर वापस वापस घूमते रहे। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो दोनों लड़कियां चलती हैं और वो एक ही जगह से बार बार गुजर रही होती हैं। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो ट्विस्ट वाली लड़की होती है वो कहती है कि मेरे पास सब क्वेश्चन है कि इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो वो मतलब कुछ तरीका लगाती है। भाई देख, सच बताऊँ मेरे को यहाँ पे बिल्कुल नहीं समझ में आया वो किस तरीके से करते हैं। लेकिन हाँ, वो उसको ब्रेक कर देती है किसी तरीके से। और फिर जैसे ही वो दोनों अपोजिट साइड में चलना स्टार्ट करती है तो जो ट्विस्ट वाला एरिया होता है वो टूटना मुड़ना धड़कना स्टार्ट हो जाता है बहुत तेज़ी से। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि पूरा का पूरा जो घर है वो कोलैप्स कर जाता है बुरी तरीके से। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ पत्थर उस लड़की के ऊपर भी गिरे होते हैं। वो वहाँ से निकल रही होती है। तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है कि मैं तेरे को बचाएगा। और हमें देखने के लिए क्या मिलता है, वो होता है गोजो। सॉरी, मेरे मतलब कि टीन गोजो। तो फिर गोजो उसे आते ही बोलता है क्या तू रो रही है, क्या वो बोल के पागल है क्या, मैं क्यों रोती है। तो फिर इसी तरीके से वो लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी वो लड़की पीछे से उठती है और बोलती है कि गोजो तू सुन ले मेरी बात। उतने में ही उसके पीछे से एक मॉन्स्टर निकल के आता है। लेकिन हमें क्या देखने के लिए मिलता है, तभी नीचे से एक और मॉन्स्टर निकल कर आता है और जो उस मॉन्स्टर को खा जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक और बंदा आ चुका होता है जो कि मतलब गोजू का राइवल होता है, जिसका तुमने जुजु काइसन जीरो में उसकी पिक्चर में कैरेक्टर को देखा होगा। हमें देखने के लिए मिलता है कि वो गेटो होता है और गेटो बोल रहा होता है कि गोजो ये अच्छी बात नहीं है कि कमजोरों को सताया जाए। तो वो बोलता है कि देख लो, पूछ लो इससे, मैंने तो कुछ नहीं करा यहाँ पर। तभी यहाँ पर हमें एक और लड़की देखने के लिए मिलती है जिसका नाम होता है सोको। और जो वो पिस्ट होती है वो उसे बहुत पसंद करती है, उसके गले लग जाती है और बातचीत करने लगते हैं फिर वो लोग सब। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं ग्रेजुएशन से रिलेटेड। वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है तो इसलिए मैं स्किप करता हूँ।
फिर वो सब लोग ना एक टीवी में देख रहे होते हैं न्यूज़ को, हामामोटो सिटीज होती है जहाँ पर कि ब्लास्ट हुआ होता है काफ़ी बड़ा। और हमें देखने को मिलता है जो गोजो होता है वो अपनी टीम के साथ अपने मास्टर के सामने बैठा होता है, जो इनका ये बुड्ढा है, ये मास्टर है। तो गोजो यहाँ पर बोलता है कि मास्टर हम लोग को क्यों भेज रहे हैं, आप चले जाए ना इस तरह अच्छा रोकने के लिए। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि वो फुटबॉल के मैदान में आ चुके होते हैं। तो इतने में जो गोजो होता है वो बोलता है कि जो ये चीज़ है इसको नहीं मैं देख सकता हूँ, ना गोजो देख सकता है, ना ही जुजुत्सु, मतलब ये कोई भी नहीं देख सकता है। तो इतने में जो गेटो होता है वो बोलता है कि वैसे हमें सारी चीज़ों को विजिबल कर देना चाहिए, वैसे भी इन चीज़ों को देखने के लिए एक इंसान के पास होना चाहिए एक अच्छा हार्ट। फिर इतने में ही गोजो उसके जवाब में बोलता है कि मैं थक चुका हूँ कमज़ोर लोगों की मदद करते करते। तो इतने में जो गेटो है वो बोलता है कि तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन हमारा काम ही यही है कि जो जो कर्स यूज़र है उनको हराना, जो कर्स यूज़ नहीं कर सकते हैं या जिनके ऊपर मुसीबतें आ सकती हैं, ये हमारा काम। तो गोजो बोलता है कि इस तरीके की थ्योरीज मुझे पसंद भी नहीं है। और उनके बीच में एक छोटा सा बास्केटबॉल का मैच होता है जिसमें वो एक दूसरे के उसमें गोल कर रहे होते हैं। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि उन लोगों की जो बहस होती है वो ज़्यादा सीरियस हो जाती है और फाइट होने वाली होती है, तभी उनके बीच में उनका मास्टर आ जाता है। और वो तो बोलता है तुम लोग क्या कर रहे हो, तो वो बोलते हैं कुछ नहीं, तो मैं तुम लोगों के लिए एक मिशन लेकर आया हूँ, ठीक है ना। तो बोलते हैं ठीक है। और फिर वो लोग एक सीन देखने के लिए मिलता है जो मुझे इस सीन को देख के ना लिटरली इस सीन को देख के मुझे हाईक्यू की याद आ गई थी, क्योंकि उनका मैदान में कुछ ऐसे टाइप का दिखता है। जो उनका सुपरवाइजर होता है फिर वो दो मतलब मिशन बताता है कि एक होता है कि होली वाटर के बारे में और एक होता है एक लड़की का बॉडीगार्ड बनने के लिए। तो फिर वो लोग इस चीज़ को दोनों को डिनाई करके फिर मतलब वहाँ पर बैठ जाते हैं, क्लास में बैठ के बात कर रहे होते हैं इमॉर्टली के बारे में। और जो उनका सुपरवाइजर होता है वो बोलता है कि हाँ जो इमॉर्टली है ये मोर्टली का मतलब तरीके से कमाने का तरीका यही होता है कि जितना तुम एक्सपीरियंस करोगे या एज बढ़ेगी तुम्हारी उसके हिसाब से ही तुम चीज़ को कर सकते हो, वगैरह वगैरह। फिर हमें देखने को मिलता है जो गेटो होता है वो टैंगन के बारे में बात कर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा बातें करने के बाद कुछ मतलब उनका निकल नहीं रहा होता है, तो फिर वो सब छोड़ दो। फिर वो हमें देखने के लिए मिलता है कि जो उनका सुपरवाइजर होता है वो बोलता है कि बारे में उस लड़की के बारे में उन लोगों को पता चल चुका है, तो अब मैं तुम दोनों के ऊपर ये मिशन छोड़ता हूँ। तो फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग मिशन कंप्लीट करने के लिए जा रहे होते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है जो गेटो होता है वो लिफ्ट से मतलब ऊपर की तरफ जा रहा होता है और जो गोजो होता है वो रोड पर ज़मीन के पास मतलब रहता है, और दोनों एक दूसरे से फ़ोन से कांटेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके अंदर जो गेटो होता है वो अपने कर्स यूज़ का इस्तेमाल करके एक लड़की ऊपर से गिर रही होती है उसको बचा लेता है। लेकिन उतनी देर में हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि एक कैरेक्टर जो होता है विलेंस का कैरेक्टर जो होता है वो आके गोजो के ऊपर अपने ब्लेड्स का इस्तेमाल कर देता है। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि गोजो अपने से बात कर रहा होता है लेकिन उसके ब्लेड हवा में ही रुक जाते हैं। वो गोजो को बोलता है कि तुम हो फेमस गोजो, है ना। जिस तरीके से तुमने नारुतो देखा होगा तो उसमें पता होगा, तो को काशी से जो भी कोई पहले मिलता है तो बोलता है कि अच्छा ऑनर टू मीट यू काकाशी। तो इसी तरीके से यहाँ पर गोजो के बारे में बात की जाती है। तो यहाँ पर गोजो बोलता है कि अगर तूने ये कर ही दिया है तो अब मरने के लिए तैयार हो जाए। तभी हमें दो कैरेक्टर और देखने के लिए मिलते हैं जो कि अब बात कर रहे होते हैं आपस में। और हमें पता चलता है कि उस कैरेक्टर का नाम होता है जेनी, और वो बोलता है कि क्या मैं तुमको पिक्चर दूँ उसकी। तो वो बोलता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, छोड़ो तुम, मैंने तुम्हारा ऑफर स्वीकार किया। और हमें कैरेक्टर का चेहरा देखने को मिलता है और ये कैरेक्टर भाई मतलब जिन्होंने मांगा पढ़ा है ना उनको पता है कि ये कैरेक्टर क्या कैरेक्टर है। मतलब मोस्ट 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 एपिक कैरेक्टर, मतलब जिसको जैसे नारुतो किसी ने देखा हो तो मदारा कहते हैं ना, उस टाइप का कैरेक्टर है भाई। ये बहुत मतलब बहुत बेहतरीन कैरेक्टर है, इसकी तारीफ करो उतना कम है। और गाइस तुम लोग को इसी तरीके के और भी एपिसोड देखने हैं तो वन पीस का तुम देख सकते हो इधर, और डीमन स्लेयर उधर, या फिर कोई और सा एनीमे देख सकते हो तो वो भी तुम मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।